नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। गुड न्यूज़ टुडे में हमारी कोशिश यही होती है कि उम्मीद और अच्छाई से भरी हर खबर को आप तक पहुंचाएं। टीवी पर पिछले कुछ दिनों से आप जंग की आग में धधकते इजराइल और ईरान की बेहिसाब खबरें आपने देखी होंगी। जंग के साए में दर बदर होते लोगों की तस्वीरें देखी होंगी और वास्तव में देखा जाए तो एक युद्ध से जुड़ी कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव तस्वीर हो भी नहीं सकती। लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको इसी युद्ध क्षेत्र से आई एक उम्मीद भरी तस्वीर दिखाएंगे। कल देर रात 110 भारतीय इजराइल ईरान की जंग के बीच से सुरक्षित अपने देश, अपने घर वापस लौट आए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर एक बार फिर अपने नागरिकों को मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाला, लेकिन ये महज शुरुआत भर है। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत का इरादा मदद की पुकार लगाते अपने हर नागरिक को ईरान से सुरक्षित वतन वापस लाने का है। नमस्कार देवी और सज्जनों, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और विमान के पूरी तरह रुक जाने तक अपने स्थान पर बने रहें। सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। And when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like मैं अपनी माँ को देख रहा था। थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। रात को मैसेज आया, सुबह हम रिलोकेट किए गए थे एंड विद इन 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया एंड वी आर वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल। पास में ड्रोन्स गिरे, बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हुए लोग और बिल्डिंग्स में ड्रोन गिरे हुए थे। हम डरे हुए थे बहुत। हम भी डरे हुए थे वहाँ कब हम घर जाए। हाँ, बहुत अच्छा था और एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, दे इवैक्यूएटेड अस रियली क्विक। ईरान में हालात बहुत ख़राब है। हाँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ से ला रहे हैं। बस आई एम सो थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जैसे हमें इवैक्यूएट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। ये नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया और पर्टिकुलरली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सही लिखा था विनोद कुमार शुक्ल ने। घर बाहर जाने के लिए उतना खास नहीं होता जितना लौटकर वापस आने के लिए होता है, लेकिन घर की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब किसी पराये मुल्क में छिड़े भीषण युद्ध और कत्लो गारत के बीच से सुरक्षित बचकर अपने घर, अपने वतन की दहलीज पर लौटे हों। ईरान इसराइल युद्ध के बीच ऑपरेशन सिंधु के शंखनाद के साथ ही भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन लाने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत 110 भारतीय छात्रों को लेकर बुधवार देर रात पहली फ्लाइट भारत पहुंची। देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, जिस बीच हजारों ही भारतीय विद्यार्थी जो खास कर मेडिकल की शिक्षा के लिए ईरान जाते हैं, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनको निकालने की ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। उसी को देखते हुए जो पहला एक बैच था विद्यार्थियों का, 110 विद्यार्थियों का, वो भारत लौट आया है और उनके माँ बाप भी आए हैं उनको लेने के लिए, उनके रिश्तेदार भी आए हैं उनको लेने के लिए और साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी भी दिखी। फ्लाइट से उतरकर अपने परिवारों की तरफ बढ़ते इन छात्रों के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी थी, दिल में घर लौटने का सुकून था। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे
तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। बहुत 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 जल्दी काम किया ऐसे, तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू आर्मीनिया जाना है, और फिर आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गया, बट it was very good. We are proud to be an Indian and thank you so much Indian government and Indian embassy. ऑपरेशन सिंधु के तहत पहली उड़ान से भारत लौटे ये वो 110 छात्र हैं जो ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बाद से ये बच्चे उर्मिया में अपने कॉलेज कैंपस में कैद होकर रह गए थे, लेकिन जंग की आग में झुलसते ईरान के बीच से इनकी सुरक्षित वापसी एक बेहद बड़ी चुनौती थी। It was very tense for us because it was a time of war and we were very uncertain what would unfold, and we were hoping that there will be a swift action, and it did. The Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot, and when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like मैं अपनी माँ को देख रहा था. I felt so happy, and because airspace was closed, they firstly relocated us to Armenia through ground borders, and within one day they airlifted us back to India, to our home, to our soil, and we're very happy, and we like to thank the government of India, the Ministry of External Affairs, the embassy. हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, and that was very terrifying for us to see that all happening there. ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच ही इन छात्रों के परिवार बच्चों की वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। इसके साथ ही युद्ध के बीच अपने नागरिकों की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च कर दिया था। जंग का मंजर तो बहुत खतरनाक है वहाँ पे। अगर दिन ब दिन देखे जाए तो सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक हो रही है। यहाँ से ईरान भी मिसाइल डाल रहा है, वहाँ से इजराइल भी मिसाइल, तो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, दे इवैक्यूएटेड अस रियली क्विक। In 2-3 days we are in here, India. I am very happy. हर जगह ईरान के हर जगह हालात ख़राब है, तो हम भी डरे हुए थे वहाँ कब हम घर जाए, क्योंकि हालात ख़राब दिन ब दिन ख़राब ही हो जाते थे। एम्बेसी ने 24/7 ये नंबर्स दिए हैं, तो हमने एम्बेसी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, हम एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे थे, तो हम एम्बेसी ने हमारी एम्बेसडर ऑफ जो तेहरान में हमारा एम्बेसडर है, उसने हमारा बहुत हेल्प किया। या फिर हम आर्मीनिया से आए तो वहाँ भी जो एम्बेसडर थी वो भी बहुत अच्छी है, उसने भी बहुत हेल्प किया। ये ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया, और पर्टिकुलरली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। तो घर वालों से बातचीत हो रही थी, हो रही थी, कभी बंद होता था लेकिन होती थी। वहाँ हम डरे हुए थे, क्या पता जो है आर्मीनिया बॉर्डर है, क्या पता वहाँ पे कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया ने बहुत हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छे से था, होटल सब बहुत अच्छा था आर्मीनिया के अंदर। एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की और दे हेल्प अस आउट वेरी मच, एंड हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, हमारे पासपोर्ट सबको अच्छे से चेक किया, और जो है हमारी फ़्लाइट का इंतज़ाम कराया और हमें सेफली यहाँ लेकर आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहाँ बहुत डरे हुए थे उर्मिया के अंदर, कि जैसे हम देख रहे थे न्यूज़ में भी वहाँ पे, और पास में ड्रोन्स गिरे, बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो लोग, और बिल्डिंग्स में ड्रोन गिरे हुए थे, हम डरे हुए थे बहुत। लेकिन जैसे ही टाइम से पहले हमें जो है ना इंडिया ने निकाला, हमें टाइम से पहले हमें शील्ड बनकर हमें जो है निकाला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिलहाल ईरान में 1500 स्टूडेंट समेत लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हैं,
लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हुए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों से ईरान छोड़ने से पहले अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी डिटेल्स, देश से निकलने का समय और जिस बॉर्डर से जाना चाहते हैं उसकी जानकारी मांगी थी। इसके बाद छात्रों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले चरण में इन 110 छात्रों को ईरान के उत्तरी हिस्से से सुरक्षित निकाला गया। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नॉर्दुज चौकी से बसों में निकाला गया। 17 जून को भारतीय दूतावास की निगरानी में ये छात्र बस के जरिए सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों को ईरान से बाहर निकालने की पुष्टि की। 17 जून की रात छात्रों को येरेवन के होटल्स में ठहराया गया, जिसके बाद 18 जून को इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई। आखिर में 18 से 19 जून की रात ये छात्र फ्लाइट के जरिए दोहा से दिल्ली पहुंचे। फ्रॉम उर्मिया फिर हम आ गए अर्मेनिस्तान। फ्रॉम अर्मेनिस्तान देयर वाज अ फ्लाइट फॉर अस, दे टुक अस फ्रॉम अर्मेनिस्तान, वी रीच्ड द कतर एंड फ्रॉम कतर वी आर हियर। थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जैसे हमें इवैक्यूएट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी एम्बेसडर हमारे साथ था, एक का नाम था पांडे सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट, मैं उनका बहुत शुक्र। They were helpful, they provided us everything that we need, they have been extremely supportive throughout this process. आधी रात को फ्लाइट लैंड हुई तो घंटों का सफर कर वतन लौटे छात्रों का स्वागत करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। छात्रों का स्वागत करने आए विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि ये तो बस शुरुआत भर है। जंग की आग में झुलसते ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभी कई जहाज ईरान की ओर उड़ान भरेंगे। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने। पिछले कुछ दिनों में इसराइल और ईरान के इलाकों के बाशिंदों पर जो गुजरी, हम सब ने अपने अपने घरों में बैठकर वो मंजर देखा। लेकिन उस वक्त वहाँ मौजूद लोगों ने उन खौफनाक पलों को जिया है। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध वहाँ मौजूद लोगों के लिए कयामत से कम नहीं था, लेकिन उतना ही मुश्किल दौर उन परिवारों के लिए भी था जिनके अपने वहाँ फंसे हुए थे। सरकार की इस कोशिश से घर लौटे छात्रों के परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। मेरी बेटी आ गई, मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएं और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। फिलहाल ईरान में भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन सिंधु के तहत एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में 24 घंटे 7 दिन चलने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए दिन रात लगा हुआ है। ईरान में रह रहे भारतीय लोगों से कहा गया है कि किसी भी इमरजेंसी में वो दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। भारत को अपने हर एक नागरिक की फिक्र है और अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए भारत सरकार अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिलहाल कोशिश यही है कि हर एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाया जाए और इसराइल ईरान के बीच चल रही जंग की आंच किसी हिंदुस्तानी पर न आए। साफ तौर पर ईरान से वो अभी लौटे हैं मिशन सिंधु के जरिए। जो 110 विद्यार्थी हैं, खास तौर पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे, उनको जो है वतन वापसी के लिए यहाँ बुलाया गया। और ज़्यादातर जो विद्यार्थियों के हाथ में हमने भारत का झंडा देखा। सरकार का तो शुक्रिया कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक अरमा अभी भी उनके मन में है कि वो फिर ईरान लौट सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। ईरान से सुरक्षित वापस लौटे 110 भारतीय छात्रों में से ज्यादातर जम्मू और कश्मीर के हैं। कल देर रात वापसी के बाद इन छात्रों को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया था। अब इन छात्रों के अपने घर पहुंचने की शुरुआत हो गई है। सबा अल्ताफ अपने घर पहुंचने वाली पहली छात्रा हैं। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि ईरान से अपने वतन
अपने घर लौटकर सबा क्या कह रही हैं। मेरा नाम सबा है और मैं ईरान में 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। ऑब्वियसली हमें उम्मीद नहीं थी कि हम शायद वापस आ भी पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर बैक। तो कैसा सपोर्ट रहा इंडियन एम्बेसी का आपके यहाँ? We are very thankful to the Indian Embassy, MEA and the government of India. They helped us in every possible way. So we are very thankful to them. अभी भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट इंडियन एम्बेसी एंड MEA आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उनको इवैक्यूएट कर पाए। उनको रिलोकेट किया गया था एंड नाउ द इवैक्यूएशन प्रोसेस लाइक दे आर डूइंग दैट। दुनिया में जब भी दो मुल्कों के बीच में तल्खियां बढ़ी, सबसे ज्यादा मुसीबतें आम लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन मुसीबत में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में हिंदुस्तान ने कभी भी कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं। दरअसल पढ़ाई और कारोबार की वजह से भारत के कई लोग दुनिया के तमाम देशों में बसे हुए हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी अपने नागरिकों की हिफाजत पर भारत हमेशा नजर बनाए रखता है। अब दूतावासों में सभी भारतीयों के नाम रजिस्टर होते हैं ताकि मुश्किल के वक्त में सभी से तुरंत संपर्क किया जा सके। ऑपरेशन सिंधु से पहले भी भारत ने कई बार ऐसे मिशंस के जरिए अपने नागरिकों को मुश्किल की हालात से सुरक्षित बाहर निकाला है। चाहे किसी मुल्क में भयंकर युद्ध छिड़ा हो, चाहे किसी देश में प्राकृतिक आपदा आए, चाहे किसी इलाके में महामारी के हालात हो, संकट काल में भारत न अपने लोगों का साथ छोड़ता है न हाथ छोड़ता है। भारत के नागरिक चाहे जिस मुल्क में हो, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की सलामती का ख्याल रखता है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत ऑपरेशन सिंधु के जरिए अपने नागरिकों की वतन वापसी का आगाज कर चुका है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने किसी देश में फंसे भारतीयों की मदद की हो। भारत ने आज तक विदेशी सरजमी पर अपने लोगों को बचाने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं। इससे पहले साल 2023 में इजराइल और हमास में टकराव के बीच भारत ऑपरेशन अजय के जरिए अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित वापस ला चुका है। तब भीषण युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय चलाकर भारत सरकार ने लगभग 1,500 भारतीय नागरिकों के साथ साथ वापस लौटने के इच्छुक 20 नेपाली नागरिकों को भी इजराइल से निकाला था। विदेशी जमीन पर अपने लोगों को बचाने के लिए छेड़े गए रेस्क्यू अभियानों में से एक तो इतना शानदार था कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। वो था 1990 में चलाया गया कुवैत का एयरलिफ्ट ऑपरेशन। वो साल था 1990 का, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 700 टैंकों और 1 लाख सैनिकों के साथ कुवैत पर हमला बोल दिया था। उस दौरान कुवैत में 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी मौजूद थे। सद्दाम हुसैन की सनक और कुवैतियों की जिद के बीच भारत के नागरिकों की जान मुश्किल में आ गई थी। तब सरकार ने कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को निकालने के लिए कुवैत एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत कई दिनों तक लगातार उड़ान के जरिए सभी भारतीयों को कुवैत से सुरक्षित बचाकर भारत लाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी तरह साल 2023 में सूडान हिंसा के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। ऑपरेशन कावेरी के तहत 24 अप्रैल से 5 मई 2023 तक सूडान में फंसे 4,097 लोगों को भारतीय नौसेना और वायुसेना की मदद से निकाला गया। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों के जरिए 18 सॉर्टीज की थी। इस अभियान में भारतीय सेना के जहाजों ने भी 5 फेरे लगाए थे, तो वहीं अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए 20 कमर्शियल उड़ानें भी सूडान भेजी गई थी।
इसी क्रम में साल 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। साल 2022 में 26 फरवरी से 11 मार्च तक चले ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 20,000 छात्रों को यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया देशों के जरिए भारत लाया गया था। इस मिशन में देश के 12 से अधिक मंत्रियों, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एयर इंडिया ने सहयोग किया था। इसी तरह साल 2021 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तब अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के साथ मिलकर तालिबान से 800 भारतीयों को सुरक्षित निकाला था। तो वहीं साल 2015 में जब यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों और 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला था। इसी तरह जब 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, तब बचाव और राहत अभियान चलाते हुए भारत सरकार ने सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया था। इसके तहत 5,188 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। उस दौरान 785 टूरिस्टों को ट्रांजिट वीजा देकर भारत लाया गया था और उन्हें उनके देशों में सुरक्षित भिजवाया भी गया था। जरा सोचिए कि जो देश वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर सारी दुनिया को अपना परिवार मानता हो, भला वो देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और सलामती के लिए किस हद तक जा सकता है। ये सारे ऑपरेशन और ये तमाम कोशिशें इसी की बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।